दोस्तों, मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 11 फरवरी की यहाँ पर छत्तीसगढ़ के एजुकेशन से जुड़ी हुई तमाम लेटेस्ट खबरें, जहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर यहाँ पर देने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, रविशंकर यूनिवर्सिटी के जो एनुअल एग्जाम का टाइम टेबल है वो इसी महीने यहाँ पर जारी हो सकती है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी इसको लेकर तैयारी कर रही है और इस बार के जो एनुअल एग्जाम होंगे उसके लिए यहाँ पर 1,82,000 स्टूडेंट जो है यहाँ पर एग्जाम देंगे, इतने आवेदन आए हैं। और वार्षिक परीक्षा अप्रैल के लास्ट वीक तक शुरू होने की यहाँ पर चांसेस है। पिछली बार छात्रों ने घर से लिखकर पेपर जमा किया था, इस बार सेंटर में आकर एग्जाम देना होगा, मतलब ऑफलाइन होगा इस बार जो एनुअल एग्जाम है। ये पिछले वर्ष की तुलना में इस बार आवेदन ज्यादा मिले, इसलिए कि जो सेंटर्स है उनके भी संख्या यहाँ पर ज्यादा होगी। अगला खबर यहाँ पर देखते हैं तो कोरोना संक्रमण की वजह से पिछली बार छात्रों ने घर से लिखकर परीक्षा दी थी, नंबर भी ज्यादा मिले थे। यहाँ पर ठोक में जो है स्टूडेंट सभी यहाँ पर पास भी हुए थे। अब जो इन्हीं स्टूडेंट को जो है यहाँ पर पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी जो है गोल्ड मेडल भी यहाँ पर दी जाएंगी। तो यहाँ पर जो दीक्षांत समारोह होने वाला है अभी आगामी दिनों में, तो उनमें इन टॉपरों को मेडल दिए जाएंगे। और टॉपरों की लिस्ट के लिए बाकायदा मैंने पिछले दिनों वीडियो बनाया था, उसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जो प्ले लिस्ट है परसू यूनिवर्सिटी के, और ऊपर आई बटन पर भी देखिएगा, तो वहाँ पर आपको ये जो लिस्ट है मेरिट लिस्ट है स्टूडेंट की आई है जिनको गोल्ड मेडल मिले, उनकी मैंने वीडियो बना के रखी है। और बहुत से यहाँ पर जो है वीडियो आएंगे उसको लेकर, जब भी इसके लिए मेरिट लिस्ट जारी होगी। तो ये जो है इनको सभी जो है दीक्षांत समारोह में गोल्ड मेडल मिलने वाली। वही दूसरी ओर जो 12वीं 10वीं 12वीं के सीजी बोर्ड की स्टूडेंट है उनको यहाँ पर कोई मेरिट लिस्ट उनकी नहीं बनेगी, उनको कुछ यहाँ मिलने वाला नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो है रविशंकर के नाम से 60 मेडल होंगे और 90 मेडल जो है दानदाताओं के नाम से बांटे जाएंगे। ठीक है, अभी जो है दीक्षांत समारोह जल्द यहाँ पर आयोजित की जाएगी, उसमें इन सभी को यहाँ पर मेडल दिया जाएगा। अगली खबर यहाँ पर देखते हैं तो ये जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं 10वीं 12वीं की, तो वो ऑफलाइन होगी। तो कैसे क्या होगा देखते हैं। तो कोरोना संक्रमण के बीच आधी अधूरी पढ़ाई के साथ हायर व हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों की बोर्ड की परीक्षा का ऑफलाइन माध्यम से 2 मार्च से शुरू हो जाएगी। स्टूडेंट बीते साल से भी इसी तरह की राहत दी जा रही थी कि जिस संस्था में वो पढ़ रहे हैं उसी संस्था में उसकी परीक्षा होगी। उन्हीं किसी अन्य स्कूल के जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहां परीक्षा देने नहीं जाना पड़ेगा, अपने स्कूल में जहां वो पढ़ाई कर रहे हैं वहीं पर उनकी परीक्षा होगी। कि परीक्षा के लिए केंद्र अध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में सरकारी स्कूलों को राहत दी गई है। सरकारी स्कूलों के जो प्रिंसिपल होंगे वही अपने स्कूल के केंद्र अध्यक्ष होंगे, और जो प्राइवेट स्कूल होंगे वहां पर सरकारी स्कूल के प्राचार्य अथवा व्याख्याताओं की नियुक्ति केंद्र अध्यक्ष के रूप में करनी होगी। इसकी जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी को दी गई है। लेकिन एक चीज इसमें यह है कि जैसे कि अगर जो प्राचार्य के उनका पुत्र या पुत्री ही उसी संस्था में बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो उन्हें केंद्र अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। मान लीजिए वही स्कूल में वो पढ़ रहे हैं तो उनको जो प्रिंसिपल होंगे, उनके बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो प्रिंसिपल को वहाँ पर केंद्र अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। ऐसी स्थिति में जो संस्था के व्याख्याता जिनके परिजन परीक्षार्थी न हो उन्हें केंद्र अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। यहाँ पर जो है अभी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए यहाँ पर बिठाया जाएगा। तो यहाँ पर जो है सीटिंग उसी के अनुसार होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। और एक बात और है कि क्या है, यहाँ पर कोर्स पूरा नहीं हुआ है तो अभी हो सकता है कि आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लासेस भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। 2 मार्च से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऐसे में आपके एक्स्ट्रा क्लासेस भी यहाँ पर लगानी पड़ सकती है। आगे देखते हैं कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय से संचालित बी फार्मेसी कोर्स में 2010 से लेकर 4,312 स्टूडेंट बी फार्मेसी कर रहे हैं। इनमें से कुछ के 13 पेपर में बैक लगे हैं, तो कुछ के 7-8 पेपर में इसे अभी तक क्लियर नहीं कर पाए हैं। इनमें से 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हाल में ही माता पिता भी बन गए हैं। इनके तकनीकी विश्वविद्यालय ने
इनके लिए बुधवार को हुई कार्य परिषद की बैठक में एक नियम पारित किया है। इसके अनुसार 2017-18 या इससे पहले के शिक्षा सत्र में प्रवेशित बी फार्मेसी के स्टूडेंट को हर हाल में 2025 तक पूरा करना होगा। इसके बाद उन्हें डिग्री पूरा करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर समय सीमा यहाँ लगा दिया गया है। पीएचडी के लिए अभी तक साल में एक बार कोर्स वर्क की परीक्षा होती थी, अब साल में 2 बार कोर्स वर्क की परीक्षा होगी। इससे शोधार्थियों को अपने काम करने में आसानी होगी। इसी तरह उद्योगों और कंपनियों में काम कर रहे एमटेक में न्यूनतम 55% अंक प्राप्त और 15 साल सर्विस देने वाले शोध के इच्छुक जो भी व्यक्ति है उनको प्रवेश परीक्षा में छूट प्रदान की जाएगी। यहाँ पर शिक्षा सत्र 2022-23 से जो खेल कूद की स्पर्धाएं फिर से शुरू होगी। इसके पहले कोरोना की वजह से ये सब नहीं हो रहा, तो अब आने वाले जो 22-23 का सत्र है उसमें ये सब जो स्पर्धाएं जो स्पोर्ट्स की है वो सब होने लगेगी। और यहाँ पर हर शनिवार छुट्टी के लिए यहाँ पर राजभवन से अनुमति रिक्त पदों पर भी भर्तियां होगी। तो ये जो यहाँ पर सीएसईटी की कार्य परिषद की बैठक हुई है उसमें ये सब अहम फैसले लिए गए हैं। तो इसमें जो है हर कॉलेज को एक गांव और स्कूल गोद लेना होगा और यहाँ पर एमटेक के पाठ्यक्रम का भी अनुमोदन किया गया है। रिक्त पदों की भर्ती के लिए यहाँ पर शासन को चिट्ठियां भी लिखी जाएगी। एक चीज और यहाँ पे फैसला लिया गया है कि नतीजे बनाते समय 7वें और 8वें सेमेस्टर के अंकों को 50-50% वेटेज दिया जाएगा। 3 शोधार्थियों की पीएचडी नोटिफिकेशन भी जारी करने पर सहमति बनी है। और यहाँ पर जो है वही एमटेक कर चुके किसी इंडस्ट्री के 15 साल से सेवाएं दे रहे इंजीनियरों को पीएचडी प्रवेश में छूट दी जाएगी और एमटेक की सीटें 40 से घटाकर 18 कर दी गई है। तो ये सब अहम फैसले लिए गए हैं। आगे देखते हैं तो यहाँ पर बिलासपुर यूनिवर्सिटी से खबर है। तो कोरोना संक्रमण के कारण 2019-20 में छात्रों को प्रमोशन मिल गया था, जबकि 2020 से 21 में छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा ली गई। प्रमोशन के कारण सत्र 2020-21 में 17,106 स्टूडेंट बढ़े। वहीं ऑनलाइन परीक्षा में आसानी से पास होने की उम्मीद में सत्र 2021-22 में 21,517 स्टूडेंट बढ़ गए। अब स्थिति सामान्य होने लगी है। राज्य शासन ने कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए स्कूल कॉलेज सहित सभी जो चीजें हैं उसको शुरू करने की अनुमति दी गई है। इधर स्कूल शिक्षा विभाग ने भी 10वीं-12वीं के छात्रों के लिए ऑफलाइन क्लास लेने का आदेश जारी कर दिया गया है। अटल यूनिवर्सिटी ने भी ऑफलाइन परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। अटल यूनिवर्सिटी में पुरानी उत्तर पुस्तिका बची। हालांकि अटल यूनिवर्सिटी के पास 12 लाख उत्तर पुस्तिका का रिकॉर्ड नहीं है। अब ऐसे में अटल यूनिवर्सिटी प्रश्न पत्र तैयार कराने और प्रिंट कराने की तैयारी कर रहा है। इधर रायगढ़ यूनिवर्सिटी ने भी उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र छपवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आगे बढ़ के देखते हैं तो यहाँ पर अंबिकापुर से खबर है। तो राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय मेडिकल कॉलेज में नए सत्र के लिए एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल काउंसिल ने ईडब्ल्यूसी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 25 सीट आवंटित की है। इससे इस बार यूजी में 125 सीटें हो गई है। इस बीच नए सत्र के लिए मंगलवार को स्टेट कोटे की सीटें पर यूजी में एडमिशन भी शुरू हो गया है। पहले दिन प्रक्रिया पूरी कर 2 उम्मीदवारों ने एडमिशन भी ले लिया है। और यहाँ पर कॉलेज को मिली ईडब्ल्यूएस की 25 सीटों पर भी ऑल इंडिया और स्टेट कोटे की सीटों का आवंटन होगा। कॉलेज में पहले से 100 सीट है, इनमें 15% सीट सेंट्रल की है, 3 सीट सेंट्रल पूल के लिए रिजर्व है। डीन ने बताया कि ईडब्ल्यूएस की जो 25 सीटें मिली है उनमें स्टेट व ऑल इंडिया कोटे के उम्मीदवार नियमों के तहत एनएमसी से चयनित किए जाएंगे। उसके बाद और देखते हैं खबर यहाँ पर। तो देखिए रायपुर से खबर है। तो चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 20 जनवरी से डॉक्टरी की सीटें आवंटित करने के लिए काउंसलिंग शुरू तो कर दी है, लेकिन किस वर्ग को कितनी सीटें ये जानकारी देने सीट मैट्रिक्स ही जारी नहीं किया गया है। इतने दिनों में से जो काउंसलिंग की जा रही है, ऐसे में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के दायरे में आने वालों को पता ही नहीं चल रहा है कि उनके वर्ग की कितनी सीटें हैं। इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। चिकित्सा शिक्षा संचालक डॉक्टर विष्णु दत्त का कहना है कि इसकी जांच की जाएगी। हालांकि प्रारंभिक जांच के बाद
चिकित्सा शिक्षा और मेडिकल कॉलेज के अफसरों का कहना है कि उनकी ओर से पूरी जानकारी चिप्स को भेज दी गई थी। उन्हीं के माध्यम से जो मैट्रिक्स है वो जारी होना था। इसके बारे में चिप्स के अफसरों को निर्देश दिया गया था। 1-2 दिन में सीट मैट्रिक्स जारी कर दिए जाएंगे। उसके बाद छात्रों को जानकारी मिलने लगेगी कि किस श्रेणी में कितनी सीटें है। इस बीच 8 फरवरी से कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 12 फरवरी तक यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। पीजी और यूजी की काउंसलिंग को लेकर चिकित्सा शिक्षा विभाग की कोई ना कोई लापरवाही सामने आ रही है। प्रदेश में एमबीबीएस की 1370 सीटें हैं। इनमें से 7 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 920 व निजी कॉलेजों में 450 सीटें शामिल है। ईडब्ल्यूएस की कोटे को लेकर भी चिकित्सा शिक्षा विभाग सवालों के दायरे में है। केंद्र ने ऑल इंडिया व स्टेट कोटे की सीटों पर 10-10% सीटें गरीब वर्गों के लिए आरक्षित की है, जबकि काउंसलिंग कमेटी ने 20% सीटों का आवंटन कर दिया है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में 82% सीटें स्टेट कोटे, 15% ऑल इंडिया व 3% सेंट्रल पूल की सीटें होती है। हर साल इसी हिसाब से सीटों का आवंटन होता रहा है। हाल ही में पीजी में गरीब सवर्णों को 20% छूट दिया गया है आरक्षण, और 5 से ज़्यादा छात्रों को इसे चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने केंद्र के नियमों का हवाला देते हुए 10% आरक्षण देने का निर्णय सुझाया। इसके बाद ही पीजी की आवंटन सूची जारी की गई। उसके बाद अगली खबर यहाँ पर देखते हैं तो देखिए, खाद्य नागरिक आपूर्ति निरीक्षण यानी कि फूड इंस्पेक्टर भर्ती के लिए 20 फरवरी को परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए जो एडमिट कार्ड है आज आपको मिल जाएगा, यानी कि 11 फरवरी को व्यापम से इसकी तैयारी की जा रही है। और खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत इंस्पेक्टर के 84 पदों की भर्ती होगी। करीब 2 लाख से ज्यादा आवेदन मिले हैं। व्यापम की वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर जाकर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आज से आपको ये वेबसाइट पर आ जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और ऐसी लेटेस्ट अपडेट जो छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़े हुए उसे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए न्यूज के साथ अगले दिन।